नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज देखिए हम लोग डाटाबेस मार्केटिंग के ऊपर कुछ बात करने वाले हैं कि डाटाबेस मार्केटिंग या सेगमेंटेशन मार्केटिंग जो होता है, वो किस तरीके से किया जाता है और कैसे आप इसका फ़ायदा उठा के अपनी कंपनी को ग्रो कर सकते हैं। तो कोई भी जब आप इसमें बेसिकली 2-3 तरह का मार्केटिंग होता है। एक तो ये डाटाबेस के ऊपर टेलीकॉलिंग का मार्केटिंग होता है और दूसरा मैसेज मार्केटिंग होता है और व्हाट्सएप मार्केटिंग होता है। ये 3 तरीके का मार्केटिंग लोग करते हैं लीड जनरेट करने के लिए ऐसे डाटाबेस पे। तो अगर आपको भी इस तरह का डाटाबेस पे लीड जनरेट करना हो, तो सबसे पहले आप अपने कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो करवा लीजिएगा या किसी रजिस्टर्ड वेंडर जो होता है व्हाट्सएप मार्केटिंग करने के लिए या मान लीजिए आपका मैसेज मार्केटिंग करने के लिए ट्राई का जो लाइसेंसधारी है, उससे मैसेज आप अगर मार्केटिंग करवाते हैं या उससे आप पैकेज लेते हैं मैसेज मार्केटिंग करने के लिए, तो ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि उसमें आप बल्क मैसेज मार्केटिंग कर सकते हैं और लीगल तरीके से आप कर सकते हैं, किसी तरीके का मिसकंडक्ट भी वो आपका नहीं होगा। तो इसमें होता क्या है, जैसे देखिए कि ये एक डाटा है हम लोग के पास जो जन औषधि केंद्र होता है, जो गवर्नमेंट का जन औषधि केंद्र चलाते हैं जो लोग, ऐसे लोगों का पूरा डिटेल्स जैसे इसमें है, जैसे उनका कोड नंबर, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, ठीक है, कौन से स्टेट से हैं, ब्लॉक कौन सा है, एड्रेस कौन सा है पूरा, उसके बाद पिन कोड कौन सा है, नाम क्या है, मोबाइल नंबर, ये सारा मतलब समझिए तो सारा कुछ ही है इसमें, मोबाइल नंबर, नाम, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सारा कुछ। अब ये जैसे एक एग्जांपल है कि ये जन औषधि केंद्र है यहाँ, यानी यहाँ पे लोग मेडिसिन जो है सेल आउट करते हैं गवर्नमेंट का जो रजिस्ट्रेशन लेके। तो मेडिसिन से रिलेटेड लोग हैं ये लोग। तो अगर कोई मेडिसिन से रिलेटेड कंपनी हो या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से रिलेटेड कंपनी हो, तो उसके लिए बहुत अच्छा ही ये डाटाबेस लीड जनरेट होता है क्योंकि ये लोग औषधि का ही काम करते हैं। और अगर आपकी औषधि की कंपनी है या मेडिकल से रिलेटेड प्रोडक्ट की कंपनी है, तो आप इन लोगों से मार्केटिंग कीजिएगा ऐसे नंबरों पे मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीकम्युनिकेशन टेलीकॉलिंग के थ्रू। तो आपको रिप्लाई अच्छा मिलेगा क्योंकि सेम फील्ड से हैं और ये लोग भी हमेशा नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं कि कोई नया वेंडर मिले, दवा मिले या प्रोडक्ट मिले जिस पे ज़्यादा मार्जिन हो। और जो कंपनी है, कंपनी को भी एक बहुत अच्छा सेगमेंट मिल जाता है कि मान लीजिए अगर आप ऐसे दौड़-दौड़ के जाइएगा हर एक के दरवाजे पे या दुकान पे, तो हो सके आपको एंटरटेन करे, ना करे, अलग बात है। मगर आप मैसेज या मोबाइल के थ्रू उसके पास जाते हैं, तो पहले आपका वो प्रोडक्ट देखता है, उसके बाद वो अगर उसको मर्ज़ी होता है तो आपसे रेट मँगाता है, चीज़ें मँगाता है और आपको इनिशिएट करता है। तो फिर क्या होता है, आपके लिए काम थोड़ा आसान हो जाता है। आप अपने एम्प्लॉयी को लगा के उस पे बातचीत करवा के डील जो है वो जल्दी क्लोज़ हो जाता है। ऐसे क्या है, जाके ढूँढना और हो सके यहाँ तक आप पहुँच भी ना पाएँ, जहाँ तक का ये नंबर पहुँच सकता है, जहाँ तक आपका मोबाइल का मैसेज पहुँच सकता है, हर एक जगह आप नहीं पहुँच सकते। तो ये जो तरीका होता है बहुत अच्छा होता है मार्केटिंग का। और बड़ी से बड़ी कंपनियां भी देखिए ये काम करती हैं। आपके मोबाइल पे देखिए कम से कम डेली व्हाट्सअप या मेल या फिर आपका मैसेज, इसके थ्रू हमेशा प्रमोशनल मैसेज जो है आते रहता है। तो इससे क्या है, एक आदमी दिन में मान लीजिए 10 जगह 12 जगह से ज़्यादा नहीं जा सकता। वो भी उसके साथ उसका इमोशन जुड़ा होता है कि अगर एक बार किसी ने सुबह सुबह 2-3 बार ना कर दिया तो चौथे जगह जाने में घबराएगा। मगर ऐसे मैसेज या ऐसे मार्केटिंग के साथ इमोशन नहीं होता है। आपने एक बार लाख लोगों को भेज दिया तो 1 लाख लोगों के पास पहुँच जाएगा, 50,000 भेज दिया तो 50,000 लोगों के पास पहुँच जाएगा। और अगर इसमें से मान लीजिए आपका 1% भी मार्केटिंग कन्वर्ट होता है, तो भी आपके लिए बहुत कम खर्चे में बहुत अच्छा रिज़ल्ट ये लेके आता है आपकी कंपनी के लिए, जिसके थ्रू आप अपने मार्केट को ग्रो कर सकते हैं। तो ऐसा डाटा अगर मान लीजिए ये पूरा सिस्टम पे हम लोग काम करते हैं, तो अगर आपको इस तरीके का एक्टिविटीज़ करके अपने मार्केट को बढ़ाना है, तो आप सिर्फ हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 9230222490 पे अपना बिजनेस का नाम लिख दीजिएगा कि ये हम लोग बिजनेस करते हैं और ये हमारा प्रोडक्ट है। तो हम लोग आपको गाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सा डाटा लेने से आपके लिए अच्छा होगा और कौन सा कम्युनिकेशन आप यूज़ करेंगे तो अच्छा होगा, व्हाट्सएप के थ्रू या मैसेज के थ्रू या ईमेल के थ्रू। और क्या मैसेज ड्राफ्टिंग होना चाहिए, क्या बॉडी में ड्राफ्टिंग होना चाहिए, ताकि मान लीजिए आप लोग उसको अच्छे से भेज पाएँगे। मीनिंगफुल मैसेज भेजिएगा तो रीड जो बंदा करेगा तो वो काम होगा ही होगा। इस तरीके से जो है ये डाटा मार्केटिंग का काम होता है। देखिए हम लोग के पास ऐसे रिक्वायरमेंट आता है, देखिए जैसे ये
रिक्वायरमेंट आया है, तभी हमने ये चीज़ इनको भेजा हुआ है। तो अगर आपका भी ऐसा रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पे अपना बिज़नेस का नाम सिर्फ लिख दीजिए, भेज दीजिए कि हाँ मैं ये बिज़नेस करता हूँ। तो उसके अनुसार हम लोग सेगमेंट करके आपको बता देंगे कि कौन-सा अवेलेबल है और किस तरीके से आप मार्केटिंग कर पाइएगा। अगर इस तरीके से छोटी-छोटी चीज़ों को पकड़ के आप मार्केटिंग करते हैं, तो आपको ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा और बहुत ही कम समय में आप लगभग जहाँ भी चाहें पहुँच सकते हैं। जो एरिया टारगेट चाहें वो एरिया में आप पहुँच सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।